हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद। हमने इसमें पढ़ा था, पहले पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था, इसके लेखक कौन है? जाबिर हुसैन। ये मतलब कि जो इनके दोस्त थे सालिम अली, उनकी मतलब मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में तुरंत बाद में उनकी ये सांवले सपनों की याद मतलब लिखते हैं, लेखन लिखते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब देखो, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है? मतलब जो जाबिर हुसैन सालिम अली थे ना, वो किसी मतलब कि वो बर्ड वॉचर थे। मतलब कि बर्ड की जानकारी, मतलब पक्षियों की जानकारी एकत्रित करते थे। बर्डों की मतलब कि पक्षियों की वे बातें भी सब समझते थे। तो मतलब वो उन्हीं की मतलब कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें बताया गया है कि उनकी कोई रोक टोक नहीं है, वो भी परिंदों की जैसे आकाश में उड़ रहे हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं, मतलब कि सारे पक्षी उड़ रहे हैं। उनके आगे आगे जो पक्षी है सबसे आगे वह सालिम अली है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। मतलब अंतहीन का मतलब है कि उनका अब अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि वह अंतहीन मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब उनको अंत कभी भी वह सफ़र में नहीं उठाना पड़ेगा, बोझ उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। लेकिन ये ऐसा सफ़र है जो मतलब हमेशा वो पक्षियों के पीछे रहते थे, परंतु आज ऐसा सफ़र है कि वे हमेशा की तरह मतलब वापस नहीं आएंगे, वे हमेशा उन्हीं में रहेंगे। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब कि दुनिया से मतलब ये आखिरी पलायन है पक्षियों के रूप में उनका। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे। मृत्यु के बाद में इंसान हमेशा प्रकृति में विलीन हो जाता है। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता है? मतलब जिस व्यक्ति की धड़कन चली जाती है उस व्यक्ति को वापस दोबारा गीत नहीं गाए जा सकते। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। मतलब अब नहीं लगता कि जिसकी मृत्यु हो गई कोई भी व्यक्ति उस इंसान को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, मतलब कि ये भूतकाल की बात कर रहे हैं कि वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। मतलब कि पक्षी आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, क्योंकि इंसान की भाषा, अगर इंसान हमारे सामने बोलता है तो हम उसकी भाषा समझते हैं, पर हम पक्षियों की भाषा कभी नहीं समझते। लोग पक्षियों की आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, ये उनकी भूल है, क्योंकि वह आदमी की तरह नहीं देख सकते। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। मतलब कि आदमी की भाषा समझता है, वैसे ही अगर हमें पक्षियों की भाषा समझना है तो हमें भी पक्षियों की जैसे मतलब उनकी चींची आवाज़ में भी उनकी भाषा समझनी चाहिए। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ को मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता। मतलब कि शांति से पक्षियों की आवाज़ सुने और ढंग से सुने तो उनको भी पक्षियों की आवाज़ समझ में आ सकती है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मित्तल का नाम है सालिम अली। ऐसे ही व्यक्ति का नाम है सालिम अली, जो पक्षियों की आवाज़ सुनकर समझते थे और उनकी वे भाषा भी पहचानते थे।
पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों की अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे। और मतलब कि लेखक कहते हैं कि कृष्ण की गाथा आजकल गाथा सब व्यक्ति सुनते हैं, परंतु ये मतलब करोड़ों सालों पहले बीता हुआ है, जिसको हम पढ़कर समझते हैं। दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, मतलब कि मक्खन से। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, मतलब कि कृष्ण भगवान मतलब पेड़ के नीचे छाया में बैठते थे और बांसुरी बजाते थे और विश्राम करते थे। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज से बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। मतलब कि कृष्ण की कहानी तो सबने सुनी है, जब भी लोग वृंदावन जाते हैं तो कृष्ण की सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं, तो उसी प्रकार कवि कह रहे हैं, लेकिन कोई आज वृंदावन जाए तो नदी के सांवले पानी में पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। जब हम वृंदावन जाते हैं तो वहाँ नदी किनारे सारे स्नान कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कृष्ण भगवान अभी बाहर आएंगे बंसी बजाते हुए। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका मीन्स बगीचा माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मतलब कोई भी वहाँ पे जाता है तो वो इमेजिन करता है कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। अब आगे देखो, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया में शरीर वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मतलब इस दुनिया में हम अब सालिम अली के बारे में कुछ जानते हैं। उम्र की शेती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। मतलब आपको पता है सालिम अली कितने साल के थे? 100 साल के थे वह। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां उनकी मौत का कारण बनी। मतलब कि लेखक की मौत कैसे हुई? कैंसर से हुई। ओके बच्चों, इसको हम अगले पार्ट 3 में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।